खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं और हमारे भी मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा सोल्जर और अफसरान जो हैं वो उन्होंने उनको शहीद कहा, लेकिन हम समझते हैं कि वो हलाक हुए, जान बहक हो गए। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। पर जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। और वो लड़ेंगे, जारी बात है, तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे, ये भी मरेंगे। आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया। अब देखिए जैसे एक वीडियो आ रही है और वो ये चल रही है कि लास्ट सफर के नाम। इतने वो एडवांस नहीं है, पाकिस्तान तो उन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान पर नहीं कर सकते जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट हासिल ना हो। तो क्या लगता है इस सारे मामले के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया है? वो हमें और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जिंदगी को खवारिजों के ऊपर, जो खवारिज हैं उनके ऊपर हमें प्रेफर करें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दिया था कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। और अब टीटीपी और तालिबान के 15,000 जो लड़ाके हैं वो बॉर्डर पे आ चुके हैं, टैंक और जो अमेरिकी हथियार छोड़ के गए थे वो लेके। और कई पाकिस्तानी फौज के लोग भी मारे गए हैं। और DJISPR ये कहने को तैयार नहीं कि असल में नंबर क्या है। और टीटीपी ने पाकिस्तान को इसराइल 2.0 कह दिया है और कहा है कि जैसे इसराइल के खिलाफ जिहाद हो रहा है वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ भी टीटीपी और तालिबान मिलके जिहाद करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये सब प्लान भारत ने बनाए हैं और इनको भारत की मदद हासिल है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं और हमारे भी मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा सोल्जर और अफसरान जो हैं वो उन्होंने उनको शहीद कहा, लेकिन हम समझते हैं कि वो हलाक हुए, जान बहक हो गए। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। पर जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। सख्त परेशान होना चाहिए मेरे ख्याल में इस वक्त। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे। तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालते जंग में रहे हुए, तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, जारी बात है, तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे, ये भी मरेंगे। और आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया है। तो जो फुटेजेस आ रही हैं, अब देखिए जैसे एक वीडियो आ रही है और वो ये चल रही है कि लास्ट सफर के नाम से कि अफगानी इस तरह कैसे पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हम हालत देखें तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने वो एडवांस नहीं है। पाकिस्तान तो उन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान पर नहीं कर सकते जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट हासिल ना हो। तो क्या लगता है इस सारे मामले के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया है? अच्छा देखिए, ये जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे और जो डिप्लोमेसी चलती रहती है ममालिक की, और एक मुल्क के पीछे किसी और मुल्क का नज़रिया भी हो सकता है या उसकी पॉलिसी हो सकती है, लॉबिंग हो सकती है, तो मे भी हम इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं। और सर ये वही अफगानिस्तान है जिसे हम कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज अफगानी जो है हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। हुकूमत को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको होश के नाखून ये लेने चाहिए कि डायलॉग के जरिए कर लें। आपको बताऊं कि DJISPR साहब ने क्या फरमाया। फिर उन्होंने इसी में जिक्र भी किया अफगानिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो अफगान तालिबान है वो हमें और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ज़िंदगी को खवारिजों के ऊपर, जो खवारिज हैं उनके ऊपर हमें प्रेफर करें, हमें ज़्यादा मुकद्दम समझें। मुसलमानों के साथ हुई है जाती है, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। ठीक है, लेकिन अभी खबरें तो ये भी आ रही है कि हैवी जो उनसे कह लें कि भाई वेपन्स हैं, उनकी व्हीकल्स बॉर्डर पे मूवमेंट। आपने कोई ऐसी भी खबर नहीं सुनी कि भाई बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैवी वेपन्स की व्हीकल मूवमेंट हो रही है? ये किस तरीके से आप देखते हैं? इंशाल्लाह बेहतर होंगे, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, आपस में अच्छा भाइयों की तरह हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। अफगान जो तालिबान गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि भाई ये जो टीटीपी है, हम तो ये मानते हैं कि ये हमले कर रहे हैं आपके ऊपर, हमने कब कहा नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले तो वो कहते थे ना, जब उन्होंने आना था और अपने फंड्स जो हैं वो निकलवाने थे और सब कुछ, उस वक्त तो वो इस्तेमाल करते रहे।
देखिए जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उसने इस्तेमाल किया ना पाकिस्तान को, वो इस तरीके से एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ। खैर देखिए जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुए ये उन्होंने तो नहीं कहा ना, ये तो उस तरफ से कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कि जी जंजीरें तोड़ के आज़ाद हुए। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपने तमाम फ़ायदे उठाने के लिए, यानी जो कुछ उन्हें चाहिए तो ऑब्वियसली, तो उन्होंने उसके लिए जो है वो पाकिस्तान ने समिट भी करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन जब तालिबान को रोकने की बात आई तो उन्होंने कहा कि सॉरी, दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत आपका खत मुस्तकबिल तो खैर मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर। मैं तो बल्कि परेशान हूं कि आपकी वजह से भारत का क्या बनेगा। वो तरक्की कर रहे थे भाई, वो तो पांचवें पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे जा रहे थे, दोनों बॉर्डर पे आग लगी। डॉक्टर साहब बॉर्डर बांधने वालों ने कोई परवाह नहीं है, वो उनका हमारे साथ ना कोई कारोबार है, ना आना ना जाना, ना लेना ना देना, तो उनको तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। नहीं फिक्र तो उनको, खैर फिक्र तो इतनी कोई नहीं, लेकिन देखे ना आप उनके लिए इशू बन सकते हैं। देखो ना आपके घर से आग के शोले, वहां कुछ ना कुछ लोगों के कपड़े जला सकते हैं। अब आप कहते हैं जी क्यों नहीं हो रहे, बांग्लादेश सारे महाजर जा रहे हैं वहां, सारे बांग्लादेश में जब हालात खराब है सारे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जा रहे हैं। तो अब उनके आपके हालात खराब हो ताल्लुकात गए अच्छे हैं। हाँ जी, नहीं सर, नहीं डॉक्टर साहब, बांग्लादेश और इंडिया के तो ताल्लुकात बहुत अच्छे थे माजी में। आप देखें ना 50 साल गुड्डी रहते हैं, हमारे लिए बहुत है। चीमा साहब इस वक्त बांग्लादेश के लोगों को बंगालियों को मकान किराए पे कौन नहीं देता भारत के अंदर। और तीसरी आपने वहां अटैक हो चुका है उनके हाई कमीशन के ऊपर। और तीसरी बात है वहां से भी महाजर आ रहे हैं, आपके जहां से आग लगी आपके भी महाजर उधर जाएंगे। और बच्चे अब मुझे मीम करना शुरू हो गए, कहते जो ओए वीजा इंडिया का लगता जो तो उत्थे निकल जाओ। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि अगर टीटीपी के तालिबान के 15,000 सोल्जर बॉर्डर पे होते तो नजर आते, तो टीटीपी और तालिबान के जो बंदे हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, केपी का और कराची में। कराची टीटीपी का बेस है, तो उन्हें 15,000 दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके 15,000 जो बंदे हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो पाकिस्तान को अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के वहाँ पे जो पनाहगार थे उन पे हमला किया है। और तालिबान के लिए ये बहुत ही एक बेइज्जती की बात है कि जिनको उन्होंने पनाह दी थी उनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक किए और उन्हें मारा। तो इसीलिए तालिबान इस पे बहुत ही सारा गुस्से में, और कुछ पाकिस्तानी जो कह रहे कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये तालिबान के इज्जत का मामला हो गया है कि तालिबान ने जिनको पनाह दी थी उनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया। तो आप बातचीत से कुछ होगा नहीं। तालिबान कम से कम जितने पाकिस्तानी आर्मी ने मारे हैं उतने पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को जरूर ठोकेगा, और फिर ही अगर बातचीत कोई मौका मिला तो बातचीत करेगा, उससे पहले नहीं। और आखिर मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान और हर चीज़ में भारत का नाम लेता है। पाकिस्तान इसमें ही बोल रहा कि इनको भारत ने उकसाया, और जो पाकिस्तानी आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया इसका कोई रिश्ता नहीं है। भारत के उकसाने पे ही तालिबान ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो पाकिस्तान ऐसी कहानियाँ सुनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।